गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, एकदम मस्त। क्या क्या कर रहे हो सब लोग? सर बहुत ही जोरों शोर की तैयारी चल रही है सर। क्लास 11 में पहुंच चुके हैं सर। आप बहुत ही एनर्जेटिक रूप से पढ़ा रहे हो सर। हम लोग बहुत ही मजे से पढ़ रहे हैं सर। मैथ में सर बहुत ही सर इंटरेस्ट आजकल आ रहा है सर। आज से पहले सर जब हम लोग मैथ पढ़ते थे सर, ऐसा लगता था कि मैथ बहुत बोरिंग टॉपिक है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। बट सर आपके आने के बाद से सर मैथ से सर प्यार हो गया है सर। एक्स को तो हम लोग भूल ही चुके हैं सर। कोई एक्स नहीं है, कोई एक्स नहीं है सर। अब सर मैथ है, जो है बस मैथ है सर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हो सर। आप ऐसे करते रहना। मैंने कहा सर आप खुद की तारीफ खुद से क्यों कर रहे हो? मैंने कहा लाइव क्लास थोड़ी चल रहा है, नहीं तो आप लोग खुद कहते सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। मैंने कहा सर इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मिसलिनियस को सॉल्व करने वाले हैं। आपका वीडियो जो था थोड़ा डिले हो गया क्योंकि हमारे घर के बगल में थोड़ा रामायण वगैरह चल रहा था, मतलब भगवान जी की पूजा वगैरह चल रही थी, तो उसके लिए थोड़ा माइक वगैरह से ना आवाज का ज्यादा हो जाता ना। तो इसलिए मैंने कहा कि 2 दिन लेट ही लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, बट अच्छा करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आदित्य सोनी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्पेस पर। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं, मिसलिनियस को सॉल्व करते हैं। मिसलिनियस में हम लोग का एक्सरसाइज जो है, आज एक्सरसाइज तो सारे खत्म हो चुके हैं। आज हम लोग मिसलिनियस सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? हाउ द जोश, हाउ द जोश, यस सर, हाउ द जोश, यस सर, हाउ द जोश, यस सर। सर आप क्या एनर्जी देते हो सर। सर मुझे कभी कभी लगता है सर, जो काइनेटिक एनर्जी होता है इक्वल टू हाफ mv²। कभी कभी सर लगता है कि आप ये जो चिल्ला चिल्ला के ऐसे बोलते हो ना सर, हम लोग रनिंग करने लगते हैं सर, हम लोग भागने लगते हैं, हम लोग के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है सर। बट सर कहीं ना कहीं आपसे जब मोटिवेशन करते हैं ना XYZ की, सर हम लोग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है सर। हम लोग वहीं रुक जाते हैं सर। इनफाइनाइट पर हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। सर आप ये क्या बता रहे हो सर? मैंने कहा अरे कुछ नहीं है, ऐसी जोकिंग चल रही थी। आ जाओ मिसलिनियस सॉल्व करते हैं सर, बहुत होगी बातें हैं सर। चले सर, तैयार है सर? रेडी सर? 3, 2, 1 स्टार्ट करते हैं सर। बहुत सही सर। पहला क्वेश्चन, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। सर इसमें बताना है ना कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, यही तो बताना है ना। अरे समझाना जा रहा हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। 1 का ए जो सेट है, x such that x बिलोंग्स रियल नंबर, और जो x है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को? इस इक्वेशन को, x² - 8x + 12 दैट इज इक्वल टू 0। इसके अगर रूट्स आप निकालोगे तो x इक्वल टू 2 आएगा और x इक्वल टू 6। अब आप 11th में आ गए, रूट्स निकाल सकते हो। 12, 6 और 2 का बनेगा फैक्टर, आप बना सकते हो। ठीक है सर? हाँ सर। एक सेट ये बन गया। सेट ए क्या है आपके पास? 2 and 6। सर सेट बी भी दिया होगा आपके पास। सेट बी क्या है? अरे इतना, सेट बी क्या है आपके पास? 2, 4 and 6। सेट सी क्या है? सेट सी क्या है? 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। और डी सबसेट क्या है? डी सेट क्या है? सॉरी 6। अब बताना है एक दूसरे का सबसेट कौन सा है। सर ये बहुत इजी है सर, बहुत इजी। एक दूसरे का सबसेट ही बताना है ना। मैंने कहा देखिए सर, ए का ऑल एलिमेंट बी में है, ए का ऑल एलिमेंट सी में है, तो ए बी का सबसेट होगा, ए सी का सबसेट होगा। हाँ सर होगा जरूर, क्योंकि ए का ऑल एलिमेंट बी में भी है, ए का ऑल एलिमेंट सी में भी है, तो ए बी का भी सबसेट होगा, ए सी का भी सबसेट होगा। बी की बारी आती है। बी में है 2, 4, 6। 2, 4, 6। अच्छा इसमें 2, 4, 6 है नहीं, तो बी ए का सबसेट होगा नहीं। आगे देखते हैं। 2, 4, 6। सर बी जो है ना वो सबसेट होगा सी का, क्योंकि बी का ऑल एलिमेंट सी में है। अच्छा बी का ऑल एलिमेंट डी में भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगली पे आती है सी पे। सी का ऑल एलिमेंट क्या किसी में है? नहीं है सर, तो सिंपल सी बात है। डी का देखते हैं सर। डी का ऑल एलिमेंट सी में भी है, बी में भी है, ए में भी है, तो डी जो होगा वो सबसेट होगा सी का भी, डी जो सबसेट होगा वो बी का भी होगा, डी जो सबसेट होगा वो ए का भी होगा। आप लोग समझ गए? ये आपका आंसर हो गया ना, ये आपका
आंसर होगा डी जो सबसेट होगा सी का भी होगा, डी सबसेट होगा बी का भी होगा, सी सबसेट होगा ए का भी होगा। सर इसको अगर रिलेशन की फॉर्म में लिखना हो तो रिलेशन कैसे होगा सर? एक रिलेशन आप बता दो ना सर। रिलेशन मैंने कहा देखो जो डी सबसेट है ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ बेटा इसको भी रुको। मैंने कहा पहले देखो आप ए सबसेट है बी का ना, और बी ए सबसेट है सी का भी, और बी सबसेट है सी का, तो बी सबसेट है सी का, और सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का, और बी सबसेट है सी का। ए सबसेट होगा, अरे यार समझो यार समझो, देखो मैंने कहा ए सबसेट है बी का, तो जरूरी है ना एक सी का भी सबसेट होगा। इसी में देखो मैंने लिख दिया कि इसमें दो बातें, ए सबसेट है बी का, वहीं पे हम लिख सकते हैं ए सबसेट है सी का। हाँ सर, हाँ सर। और डी है, डी सबसेट हो गया ए का। ये आपका एक रिलेशन आ गया। आपका आंसर इतना ही हो गया, बट आप रिलेशन भी आप कर लो। हाँ बेटा, हाँ सर। सर क्या बात है सर, रिलेशन भी आप बता दिए सर। मैंने कहा सर कौन सा रिलेशन? किसी खूबसूरत परी जैसी होगी। सर किसकी बात कर रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो गाना वाना कम गाया करो सर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट इज फॉल्स। गिव एन एग्जांपल। जो स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है जो स्टेटमेंट दिया, जरा मैं कह रहा हूँ ना, जो ये स्टेटमेंट दिया है उसमें अगर ट्रू है तो प्रूव करो कैसे ट्रू है, अगर फॉल्स है तो एक एग्जांपल दे दो कि हाँ ये फॉल्स है। आ जाइए सर। पहला क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स a, x बिलोंग्स a, पहला है ना, और दूसरा है a बिलोंग्स b, a बिलोंग्स b। ये दो रिलेशन दिए रखे हैं और हमको प्रूव क्या करना है? देन x बिलोंग्स b। अच्छा ये जो बातें कह रहा है ना वो हमेशा कह रहा है कि हाँ हमेशा वैलिड है ना। ये चीज का अभी आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ याद रखो ये हमेशा वैलिड है। इनका कहने का मतलब ये हमेशा वैलिड है। तो कोई एक एग्जांपल के थ्रू हमको प्रूव करना है। एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो x बिलोंग्स a हो। x की कोई भी वैल्यू ले लो यार, एक ले लो। अब यही एक जो है वो सेट a में बिलोंग करना चाहिए, सेट a में बिलोंग करना चाहिए। सर बिलोंग हो गया। सर a जो है b में बिलोंग करना चाहिए। a जो है ओवरऑल, अब सर a जो है ओवरऑल b में कैसे बिलोंग करेगा? सर ऐसे करेगा, ओवरऑल उठा के पटक दो, इसी में ओवरऑल उठा के पटक दो। सर अब क्या कह रहा है? कह रहा है क्या x बिलोंग्स b है? क्या जो x है क्या b में बिलोंग करता है? सर नहीं करता है सर, ये तो एक सेट हो गया ना, एलिमेंट थोड़ी, ये एक एलिमेंट है, ये एक सेट है। सर आप चिल्लाओ मत, सर आप आराम से पढ़ाओ। मैंने कहा आराम से पढ़ा रहा हूँ बच्चा। मैंने कहा ये एक एलिमेंट है, ये एक सेट है। इसको कई बार चिल्ला चिल्ला के कहा है कि ये एक सेट है। सर थका दिया। तो ये एक स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सर आप चिल्लाते तो हो, बट सर आप क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता देते हो ना सर। आपका कहने का मतलब ये हो जाता है, हम समझ जाते हो आप गुरु हैं। आप गुरु मत बोलो सर। आप ए सबसेट बी है और बी बिलोंग सी है, तो कह रहा है कि ए बिलोंग सी होना चाहिए। ए बिलोंग सी। तुम्हारे पापा का राज थोड़ी चल रहा है जो तुम्हारे कहने से हो जाएगा। अभी हम लोग प्रूव करेंगे ना बेटा। इनका कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये बिलोंग से, इससे थोड़ी हो जाएगा। हम लोग एक कोई सब, हम मेरे प्यारे बच्चे कोई सबसेट ले, सेट ले लिए एक, एग्जांपल ले लेंगे 1 2, सेट बी लेंगे 1 2 एंड 3 है। क्यों? क्योंकि ए सबसेट होगा बी का, इसमें दिया है। कह रहा है बी बिलोंग्स सी। अब कोई सेट ऐसा लेना है सी जिसमें ये पूरा बी बिलोंग कर रहा हो, पूरा बी 1 2 3, इसको एज इट लेना है हम लोग को, है ना? लेना है कि नहीं लेना है? और कोई एग्जांपल 4 एंड 5 ले लो। हाँ तो एक आवाज में थोड़ी कमी आ रही होगी, है ना? एक्सटर्नल माइक एक्चुअली टूट गया ना, ये एक दूसरा माइक यूज कर रहा हूँ, शायद आवाज क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो ना, बट मे भी कल परसों तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नई माइक ऑर्डर कर दिया गया है। पता नहीं कैसे टूट गया यार, आवाज ही नहीं जा रही थी। कोई ना सर, अब आज इस सेशन को तो यहीं कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना, बीच में छोड़ना ही चाहिए। आ जाइए सर, कोई ना सर। हाउ द जोश, यस सर। हाउ द जोश, यस सर, यस सर। कोई ना सर, होता रहेगा सर। आइए सर, सेट सी दिया था ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर।
अरे रुक जाओ यार, मुझे मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहाँ था। ये रिलेशन दिया था ए सबसेट बी है, बी बिलोंग्स सी है एंड ए बिलोंग सी है, होना चाहिए ना। तो हमने कहा सबसेट ए बी का सबसेट होना चाहिए, तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। हाँ सर ले लिया आपने। फिर आपने कहा है कि बी का जो बी है वो सी में बिलोंग करना चाहिए ना सर, तो बी जो है वो सी में बिलोंग कर रहा है क्योंकि बी का ऑल एलिमेंट एज इट ऐसे उठा के रख दिया गया 4 एंड 5, अलग से हम लोग नंबर ले लिए ना। तो फिर क्या कह रहा है कि ए बिलोंग सी है, क्या ये जो है ये सी में बिलोंग कर रहा है? अरे सर बिल्कुल नहीं कर रहा है सर, ये फॉल्स है सर। अरे सर आप क्या बात कर रहे हो सर, ये बिल्कुल फॉल्स है सर, सर मान नहीं सकते। अरे 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 ज्यादा इमोशनली मत हो जाओ, पक्का समझ में आ गया? चलो आगे चलो, बहुत जल्दी बेटा माइक की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी, आपके व्हाइट बोर्ड भी आपके नए आने वाले हैं बहुत जल्द। तीसरे क्वेश्चन की बात चलते हैं, फटाफट अब इसको खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को ना। इफ ए सबसेट, पहले मैंने सोचा कि अब छोड़ो यार रिकॉर्डिंग वगैरह बाद में करेंगे अब, फिर मैंने सोचा कि 2 दिन वैसे भी लेक्चर लेट ही जा रहा है, और लेट ले जाना भी ठीक नहीं है ना, और मेरे प्यारे बच्चे उतना सुन सकते हैं, है वे? बी बिलोंग बी सबसेट सी एंड ए सबसेट सी होना चाहिए, ए सबसेट सी होना चाहिए। अरे यार बिलोंग सॉरी सबसेट वहाँ कहीं और ला रहा है, बार बार माइक की तरफ जा रहा है कि ऐसे ही पता नहीं कैसे टूट गया वो, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जो छोड़ो, इफ ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है, मतलब एक ऐसा एग्जांपल ले लो जिसमें क्या हो, ए जो है वो बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ना। बी 1 2 3 ले लो, ए बी का सबसेट है और बी देखो सी का भी सबसेट बन जाएगा। बी कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो कह रहा है कि ए सबसेट सी होगा। हाँ सर, ए का ऑल एलिमेंट सी में है तो ए क्या होगा, सी का सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ ए नॉट सबसेट बी, इफ ए नॉट सबसेट बी, बी नॉट सबसेट सी, बी नॉट सबसेट सी। अभी मैं आवाज को फिर से चेक करूंगा वीडियो में, अगर आप तक सही जा रहा होगा तभी ये वीडियो अपलोड करूंगा, वरना फिर क्या करूंगा फिर ना, फिर कोई मतलब ही नहीं होगा अपलोड करने का। मतलब ए सबसेट बी, ए नॉट सबसेट बी, बी नॉट सबसेट सी एंड ए नॉट सबसेट सी है, तो मतलब प्रूफ करना है ना, ए नॉट सबसेट सी प्रूफ करना है। आ जाओ फटाफट फटाफट एग्जांपल लेते कोई। 1 2 3, बी सबसेट ले लो 3 4 5। आप ध्यान से देखोगे कि ए का ऑल एलिमेंट बी में नहीं है, मतलब ए बी का सबसेट नहीं है। सी में आ जाओ 1 3 5 4 2 ना। हाँ सर, हाँ सर। आप देखो बी सी का सबसेट भी नहीं है क्योंकि बी का ऑल एलिमेंट 3 4 5 3 4। अरे सर आ गया सर, सर एक इरेज करो। हाँ अब ठीक है। आप देखोगे कि बी जो है सी का सबसेट नहीं है, बी का ऑल एलिमेंट सी में नहीं है तो मतलब बी सी का सबसेट नहीं होगा। तो प्रूफ क्या करना था कि ए नॉट सबसेट सी होना चाहिए। अच्छा ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 सर 1 2 3 सर, ये तो स्टेटमेंट सर जो है 1 2 3 इसमें भी आ रहा है, मतलब ए सी का सबसेट होना चाहिए, बट यहाँ कह रहा है नहीं होना चाहिए। सर लॉजिक क्या है, सर लॉजिक क्या है? मैंने कहा ये स्टेटमेंट जो है ना, जरूरी नहीं है कि ए सी का सबसेट ना हो। इसमें जो कह रहा है, ये जो कह रहा है ए नॉट सबसेट सी का मतलब ध्यान समझो, इनका कहने का मतलब है जो ए होगा वो सी का कभी नहीं सबसेट होगा, कभी नहीं सबसेट होगा। बट सर एक ऐसा एग्जांपल हमने पॉसिबल एग्जांपल दे दिया है जिसमें ए सी का सबसेट हो गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर जरूरी थोड़ी है, सर जरूरी थोड़ी है, हम सर जरूरी थोड़ी है सर, हम 2 के जगह पे 6 7 लिख देते हैं, 2 के जगह पे 6 7 लिख देते हैं। अब सर अभी भी सर आप देखो बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है और ए सी का भी सबसेट नहीं है सर, ए सी का भी सबसेट नहीं है सर, तो इस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। मैंने कहा एक ऐसा पॉसिबल वैल्यू तो होगा ना, एक ऐसा पॉसिबल वैल्यू हम लोगों ने निकाला ना, एक ऐसा पॉसिबल वैल्यू हम लोगों ने निकाला ना कि ए सी का सबसेट हुआ,
बस वही हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट गलत है। जरूरी नहीं है कि ए सी का सबसेट ना हो भी सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कुछ काबिल बच्चे ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, आप लोग नहीं करते हो, जो काबिल होते हैं कुछ ज्यादा। मतलब सर कहना किसको चाहते हो? मैंने कहा कहना बहुत कुछ चाहता हूँ बस चुप रहो। एक्स बिलोंग है, नहीं सर आप बोल दो। अब सर आप अब बोल रहे हो तो अब बोल ही दो। एक्स बिलोंग से है एंड ए सबसेट भी है, ए नॉट सबसेट भी है, ए नॉट सबसेट बी है, एक्स बिलोंग्स बी होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लो, एक्स इक्वल टू 1 ले लो फटाक से, सबसेट ए बना लो। 1 2 आप देखोगे एक्स जो, ये माइनस नहीं है, एक्स जो है, एक्स की वैल्यू 1 जो है एज इट एलिमेंट के रूप में सेट ए में मौजूद है। अब कह रहा है कि ए नॉट सबसेट बी होना चाहिए, तो बी कोई एक एग्जांपल ले लो, बी नॉट सबसेट सी है। कह रहा है एक्स बिलोंग्स बी, एक्स बिलोंग्स बी, एक्स बिलोंग्स बी। जो एक्स हम लोगों ने लिया था क्या वो बी में बिलोंग करता है? नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर आप माइक भरे सर आपकी खराब हो गई है, लेकिन सर आप पढ़ा रहे हो उसी जोश के साथ। सर यही देख के सर कभी कभी मन करता है कि सर दिल गार्डन हो जाता है सर। अरे सर ज्यादा भावनाओं में मत पै जाओ सर आप क्या हो जाते हो सर कभी कभी, सर आप इतने फनी क्यों हो जाते हो सर आप सर हाँ मैंने कहा हाँ बच्चों, कहा कि ए सबसेट बी है, एक्स नॉट बिलोंग्स बी है, तो एक्स नॉट बिलोंग्स ए होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है ए नॉट ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी का मतलब एग्जांपल ले लो 1 2, बी का ले लो 1 2 3, ए सबसेट बी हो गया। कह रहा है कि एक्स नॉट बिलोंग बी होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू ऐसा लो, एक्स की वैल्यू ऐसा लो। इसमें क्या कह रहा है, ए सबसेट बी, एक्स नॉट बिलोंग बी होना चाहिए और एक्स नॉट बिलोंग ए होगा तब। अच्छा हाँ सर बिल्कुल हो सकता है सर, आप एग्जांपल और भी ले सकते हो, 4 5 ले लो। ए सबसेट जो है, ए सेट जो बी का क्या है, सबसेट है। हाँ सर है। एक्स की एक ऐसी वैल्यू ले लो, एक्स की वैल्यू अगर आप 3 लोगे, नहीं 3 मत लो, ये बस इतना ही रहने दो ना। अगर आप एक्स की वैल्यू 4 लोगे, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4 जो कि बी में लाई नहीं कर रहा है, ए में भी लाई नहीं कर रहा है ना। अगर x की वैल्यू 3 ले लोगे, ये तो b में लाई कर रहा है बट a में लाई नहीं कर रहा है। x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो b में लाई कर रहा है बट a में लाई नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा x की वैल्यू अगर आप 4 लोगे, x की वैल्यू अगर आप 4 लोगे तो ना तो b में लाई कर रहा है ना a में लाई कर रहा है। तो सर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? मैंने कहा अरे यार ये स्टेटमेंट आपका ना, आप खुद सोचो, अगर आपके पास अगर थोड़ा सा दिमाग हो, थोड़ा सा दिमाग, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा कर रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं, वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है, a में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट एक तरीके से ट्रू हुआ ना। ये तो स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, ट्रू ही तो हुआ। अरे भैया x की वैल्यू आप ऐसा लो, x की वैल्यू ऐसे लेनी है जो b में ना बिलोंग करो, a में ना बिलोंग करे। तो सर बात सही है, x की एक ऐसी वैल्यू है मेरे पास 4 जो ना b में भी बिलोंग कर रही है ना a में भी बिलोंग कर रही है, तो सर ये स्टेटमेंट एक तरीके से ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही होता है समाप्त। पढ़ाना तो और चाहता था बट अभी वॉइस का तो थोड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है वॉइस का। तो प्यारे बच्चों बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपका एक्सरसाइज मतलब मिसलेनियस को हम लोग आगे सॉल्व कराएंगे। अभी देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, माइक जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि उस क्वालिटी का होगा ना, उस क्वालिटी का माइक नहीं होगा। सेट की बटन भी टूट गई, तो माइक की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी नहीं, है ना। तो हम लोग पढ़ाएंगे अगले आई थिंक लेक्चर हमारा अपलोड होगा, कल नहीं हो पाएगा, परसों हो जाएगा। परसों से हम लोग फिर से मिलेंगे मिसलेनियस के साथ। तब तक के लिए आप लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिएगा और पुराना रिवाइज करके आइएगा ना। दिमाग क्योंकि अभी सही नहीं है,
तो मेरे प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, माइक अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं सर, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो कोई नहीं है, बट सब कुछ सही हो जाएगा, बहुत जल्द मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। तो चलते हैं, जाने का समय आ चुका है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।